चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा, निम्न में से किस चक्रण यौगिक में ओजोनीकरण से एकल यौगिक बनता है जिसकी संरचना यह है। तो यहाँ पे हमें संरचना दे रखी है, यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है कि किस चक्रीय यौगिक के ओजोनीकरण से एकल यौगिक बनता है, जिसकी संरचना हमें यहाँ पे दे रखी है। तो यानी हमसे ये प्रश्न में क्या पूछा गया कि यहाँ पे जो हमें संरचना दे रखी है इसका हम क्या करेंगे, ओजोनीकरण करेंगे। तो ओजोनीकरण करने से यहाँ पे जो हमारा चक्रीय यौगिक होगा जिसका द्वारा ये हमारा यौगिक बन रहा है, तो ये हमारा चक्रीय यौगिक क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा हमारा वो चक्रीय यौगिक होगा जिसके ओजोनीकरण से यह उत्पाद हमें बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओजोनीकरण में क्या होता है, तो हमें पता है कि इस प्रकार का कोई हमारा एल्कीन होता है। जैसे अगर हम देखें इस प्रकार का कोई हमारा एल्कीन होगा, तो यहाँ से अगर हम देखें इसका हम ओजोनीकरण कराएंगे, यानी कि अगर हम देखें तो इसका O3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हम O3 डालते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये बंध हमारा टूटता है, एक O हमारा यहाँ पे आ जाता है और एक O हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारा उत्पाद बनता है यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है O और ये हमारा डबल बॉन्ड O। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा O3 से यहाँ पे डाले है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड तोड़ के हमारा क्या होता है, वो यहाँ पे O बना लेगा और यहाँ पे O बना लेगा। तो प्रश्न में हमें जो संरचना दे रखी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, CH2 CH3 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH2 CH3 और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड O और ये हमारा जगह डबल बॉन्ड O। तो यानी हमने क्या बताया, अगर हम देखें तो ओजोनीकरण कराते हैं, O3 अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक यहाँ पे हमारा बंध टूट के एक O हमारा यहाँ पे आ जाता है और एक बंध यहाँ पे आ जाता है। तो अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे हमें चक्रीय यौगिक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड आया है इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी कि जो हमारा डबल बॉन्ड O है इसको अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो जो हमें संरचना प्राप्त होगी कुछ हमारी इस प्रकार से होगी। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH2 CH3 CH2 और यहाँ पे हमारा क्या होगा, CH3। यानी हमने क्या देखा, ओजोनीकरण करने से पहले हमारा यौगिक क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। यानी अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH3 और ये हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारा आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा CH। तो यानी हमने क्या देखा, ये हमारा यौगिक प्राप्त हो गया। अगर हम देखें तो ओजोनीकरण करने से पहले अगर हम जो हमारा चक्रीय यौगिक था वो हमारा क्या था, ये था। आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम पहला विकल्प देखें तो ये विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।